उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ का सफल आयोजन किया गया। कल इसका समाप्ति था। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महाकुंभ के जरिए कई सारे बड़े रिकॉर्ड बनाए। हालांकि महाकुंभ में कई लोगों की नजरें भी गड़ी थी और अफवाहें भी फैलाई गईं। तमाम तरह के आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासन ने महाकुंभ में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसी का नतीजा है कि लगभग 66 करोड़ से ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन महाकुंभ में विवादित बयान भी काफी चर्चा का विषय बना रहा। विपक्ष लगातार योगी सरकार पर निशाना साधते रहे और जब महाकुंभ का सफल आयोजन हो चुका है तो बीजेपी पार्टी की नेता अपर्णा यादव ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर के विपक्षी पार्टियों के आरोप पर अपर्णा यादव ने क्या कुछ कहा, उसे सुने। मैं समझती हूँ कि देखिए, हमारी प्रतिबद्धता है कि महिलाओं को हमेशा हम न्याय दिला सकें और हमारी प्रतिबद्धता दोनों तरफ से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम सरकार का अंग हैं और मैं समझती हूँ कमीशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि पुरुष वर्ग भी जो आयोग में कंप्लेन लेके आते हैं, चाहे वो अपनी माताओं की तरफ से, चाहे बहनों की तरफ से, चाहे अपनी सासू माँ की तरफ से, क्योंकि एक पुरुष की उत्पत्ति भी भाई महिला से ही हुई है और अगर पुरुष कहीं प्रताड़ित है किसी भी महिला से तो उसकी भी हमें फेयर एंड बिल्कुल उसमें जांच करनी पड़ती है, तभी हम निर्देश देते हैं। और मुझे लगता है न्याय के गद्दी पर हैं तो न्याय सबको मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। कितनी समस्याएं आ रही हैं और क्या खास समस्या ऐसी लेकर महिला आ रही हैं जो सुनवाई नहीं हो रही उनकी? सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि महिला आयोग में जब से कमीशन का गठन हुआ है 2024 ये सितंबर से, तो ये पिछले साल ही सितंबर में गठन हुआ है इसका। ज़ीरो पेंडेंसी है अभी हमारी, ये बहुत बड़ा हमने अचीवमेंट किया है क्योंकि 2 साल से हमारे पास क्योंकि आयोग था नहीं और आयोग का गठन नहीं हुआ था तो हमारे पास लमसम 25,000 से ऊपर कंप्लेंट्स थी, जिनको कि जो है अध्यक्ष और जो है हमारी जो ग्राउंड मीटिंग जब हुई थी कैबिनेट की पूरी, तो उसमें डिसाइड किया गया कि उसको कैसे निस्तारण किया जाए या फिर से फ्रेश एप्लीकेशंस कैसे मंगाई जाए। तो ये हमने जॉइंट डिसीजन लिया था और अब इस समय हमारी ज़ीरो पेंडेंसी है। दूसरा बताना चाहूँगी आपको कि इस समय जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं इस कार्य प्रणाली में जो नियुक्त हैं वो बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आदेशों का पालन हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। महाकुंभ को लेकर क्या कहेंगे मैम? महाकुंभ बहुत ही दिव्य था, बहुत ही अद्भुत था, इतना अविस्मरणीय था। मुझे त्रिवेणी पे जाने का 3 बार अवसर प्राप्त हुआ, 72 महिलाओं को ले जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं समझती हूँ कि उसके साथ साथ मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपने परिवार को भी नहला पाई वहाँ पे स्नान करा पाई और पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे लिए बहुत ही दिव्य था। योगी जी कह रहे हैं कि जिसकी जैसी दृष्टि है वैसा दिख रहा है, लगातार विपक्ष के लोग उस पे। उन्होंने कोई देखिए ऐसी कोई गलत बात नहीं कही, एकदम सही बात कही। वाल्मीकि जी ने भी रामायण में कहा है, बाबा तुलसी ने भी कहा है ये और कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसे, तो वो तो अच्छी बात कही। देखिए विपक्ष जो है चुपके डुबकी लगा के आ गए सब। मैं तो चाहती थी कि हमारे जो है पप्पू जी भी लगा करके आएँ, पर वो लगा के नहीं आए, उनको पुण्य शायद लिखा नहीं होगा उनके उसमें। पर मेरे पास वो गंगा जल त्रिवेणी का जो है, यमुना जी का, सरस्वती जी का जल रखा हुआ है, अगर वो मांगेंगे तो दे देंगे उनको भी। जी।